दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि नेट लाइफ साइंस के सिलेबस के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें से अगर कोई यूनिट को हम अपने पेपर के लिए टारगेट करना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से तैयार करें, यानी कि उसे किस तरीके से याद करें, कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें कि पेपर के दौरान हम सारी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके, याद करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम यूनिट्स को अच्छे से याद कर लेते हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमें पूरा यकीन होता है कि वो हमें अच्छे से याद हो चुकी है, लेकिन फिर भी पेपर के दौरान अगर कोई क्वेश्चन वहां से आता है तो हमें इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती या फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप उस तरीके से उस यूनिट को याद करेंगे तो आप पक्का पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सिलेबस के अंदर कोई भी यूनिट आप अगर टारगेट करते हैं तो आपको अपने टाइम को उस यूनिट के लिए 3 फेज में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट फेज में आपको करना होता है, चीज़ों को सीखना होता है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि आप सेल बायोलॉजी को टारगेट करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल साइकिल रेगुलेशंस हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें सेल बायोलॉजी के अंदर करने होते हैं। तो देखिए, ये जो फेज फर्स्ट होता है दोस्तों, इसमें आपको सीखना होता है सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको सीखनी होगी कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और देखिए, ये जो सीखने का तरीका है हर किसी का वेरी कर सकता है, यानी कि वो ऑफलाइन कोचिंग से भी सीख सकता है, ऑनलाइन कोचिंग से भी सीख सकता है, यूट्यूब से भी सीख सकता है, और अगर उसे सेल्फ स्टडी करनी है तो भी वो अपने नोट्स को इस तरीके से नोट्स का यूज़ करके टॉपिक्स को सीख सकता है। लेकिन हमारा मोटिव सेम रहेगा कि हमें फेज फर्स्ट के अंदर चीज़ों को सीखना होगा। यहाँ पर आपको केवल सीखना है, रिवीजन, रिकॉलिंग, प्रैक्टिस, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, केवल आपको अपना बेस्ट देते हुए चीज़ों को यहाँ पर सीखना होगा। अब देखिए, फेज फर्स्ट में अगर हम टाइम की बात करते हैं तो अगर आप एक टाइम में 2 यूनिट को शुरू करते हैं तो अपने पूरे दिन का हाफ टाइम आप सेल बायोलॉजी को दे सकते हैं और हाफ टाइम जो आप कोई दूसरी यूनिट तैयार करते हैं उसको दे सकते हैं। यानी कि फेज फर्स्ट में आपको अपने दिन का मैक्सिमम टाइम यहाँ सीखने में देना होगा। आपको केवल करना इतना होगा कि जो आप फर्स्ट डे में याद करते हैं, सेकेंड डे पर आप जैसे ही मूव करेंगे तो आपको केवल 15 से 20 मिनट, ये भी ज़्यादा है, 10 से 15 मिनट, केवल 10 से 15 मिनट आपको आपने जो फर्स्ट डे में याद किया है उसको गो थ्रू करना है बस। सेकंड डे में आपको क्या करना है, फर्स्ट का याद करना है, थोड़ा सा मतलब कि देखना है आपने फर्स्ट डे में क्या किया है, और सेकंड डे का जो आपका टारगेट है वो आपको करना है। उसके बाद थर्ड डे में आपको क्या करना होगा कि 15 से 20 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट निकाल के आपको आपने जो सेकंड डे में याद किया है यानी कि सीखा है उसको अच्छे से गो थ्रू करना है। फोर्थ डे में भी ऐसे ही करना है, सो ऑन। इस तरीके से आपको क्या करना है, फेज फर्स्ट में चीज़ों को सीखना है और आप जब नेक्स्ट डे पर जाएंगे, नेक्स्ट डे में आपको जो फर्स्ट डे में आपने किया है उसको बस 15 से 20 मिनट निकाल कर उसको गो थ्रू करना है। आपको बस फेज 1 में इतना ही करना होगा और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, फेज सेकेंड में हमें क्या करना होता है, आपने फेज फर्स्ट में जो भी सीखा है उसे आपको फेज सेकंड में याद करना है, उसे आपको याद करना है फेज सेकंड के अंदर। याद करने के 2 फेज होंगे, याद करने के अंदर भी 2 फेज होंगे। फर्स्ट है हमारा रिवीजन करना और रिवीजन के बाद है रिकॉलिंग करना, रिवीजन करना फिर रिकॉलिंग करना। अब देख लेते हैं इनका मतलब क्या है और किस तरीके से अप्लाई करना है। फेज फर्स्ट में आप चीज़ों को सीख चुके हैं, आपको अब सब कुछ पता है कि सेल बायोलॉजी में आपने क्या पढ़ा है, यानी कि सेल साइकिल में आपने क्या पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने क्या पढ़ा है, सेल साइकिल रेगुलेशंस में आपने क्या पढ़ा है, आपको सब कुछ पता है। लेकिन अब बात आती है याद करने की। रिवीजन में आपको पता है, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको आपको याद करते जाना है। फर्स्ट पेज आपने ओपन किया, उसे याद किया, फिर सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरीके से आपने चीज़ों को देखते हुए याद किया है। और आपको लगेगा, रिवीजन करने के बाद आपको लगता है कि आपने यूनिट्स को याद कर लिया है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिवीजन के बाद सीधा प्रैक्टिस पर मूव कर जाते हैं, यानी कि फेज थर्ड पर मूव कर जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि रिवीजन से हमें
वहम होता है कि हमने चीज़ें याद कर ली हैं लेकिन वो याद नहीं होती हैं। रिवीजन में आपको करना जरूर है, देखिए चीज़ें रिवीजन से याद नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन के बाद आपको फिर रिकॉलिंग करनी है और रिकॉलिंग करने के बाद आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो रिवीजन आपको करना है, 2 से 3 बार आप रिवीजन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक का, मतलब देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे। लेकिन फिर बात आती है रिकॉलिंग की। जैसे ही आपको पूरा पक्का यकीन हो जाए कि रिवीजन से आप चीज़ें याद कर चुके हैं, देन आपको रिकॉलिंग पर मूव करना है। देखिए रिकॉलिंग में क्या होता है दोस्तों, रिवीजन में आप देख देख कर चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन रिकॉलिंग में आप उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, और जो चीज़ें हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं उन्हें हम नहीं भूल पाते। तो रिकॉलिंग आपका मेन रोल प्ले करता है यहाँ पर, चीज़ों को आपके दिमाग में फिट करने के लिए। और ये दिमाग में फिट होती कैसे है, देखिए आपको केवल बस इतना करना है कि जो आप रिवाइज कर चुके हैं उन नोट्स को साइड में रख दीजिए और बैठ जाइए और अपने दिमाग को ऑर्डर दीजिए किसी भी टॉपिक के बारे में। यहाँ से कोई भी टॉपिक जो आपने यानी कि फेज फर्स्ट में सीख लिया है, ऑर्डर दीजिए, कहिए सेल साइकिल। इतना करने के बाद फिर आपको फटाफट वो सब चीज़ें याद करनी है। सेल साइकिल के बारे में आप जितना भी जानते हैं, आप पाएंगे कि आपको 50% चीज़ें याद हैं, 50% नहीं है। बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर अपने नोट्स जो रखे हैं उन्हें साइड में देखना है, आपने क्या चीज़ मिस की है उसे फिर से याद करना है, फिर से आंखें बंद करनी है, सेल साइकिल का ऑर्डर देना है, फिर से चीज़ों को मन में रिकॉलिंग करना है कि आपको कितना याद है। सेकेंड टाइम में भी अगर आपको चीज़ें मिस हो रही हैं, फिर आप एक बार फिर नोट्स देख सकते हैं, फिर से रिकॉलिंग कर सकते हैं। आपको 3 से 4 बार ऐसा करना होगा, और तब तक करना होगा जब तक आप सब चीज़ों को अपने माइंड में रिकॉल ना कर पाए, बार बार उसको बोल ना पाए, तब तक आपको रिकॉलिंग करनी है। इतना करने के बाद फिर आप इस लेवल पर हो जाएंगे कि अगर आप कुछ और काम करते हैं, यानी कि स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, कुछ घर का काम कर रहे होते हैं या फिर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर आपको आंखें बंद करनी है, अपना ऑर्डर देना है कि सेल साइकिल, उसके बाद फिर फटाफट अपने मन में चीज़ों को रिकॉल करना है, और आप पाएंगे कि अब आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं इस चीज़ को करने में, इस चीज़ को याद करने में। उसको बोलते हैं रिकॉलिंग। तो देखिए दोस्तों, अगर आप रिवीजन के बाद रिकॉलिंग करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप चीज़ों को भूल जाएं। तो रिवीजन के बाद रिकॉलिंग काफ़ी ज़रूरी है, जो कि आपको करनी है। अब देखिए बात करते हैं फेज थर्ड की। फेज फर्स्ट में आप चीज़ों को सीख चुके हैं, फेज सेकंड में आप चीज़ों को याद कर चुके हैं, थर्ड फेज में ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। थर्ड फेज में आपको करनी होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन हो जाता है कि उसे आने वाले पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को उसे डील करना है। आप प्रैक्टिस से ये सब कुछ चीज़ें सीख जाते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार, तो आपको स्पेशली रिवीजन रिकॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। सपोज कीजिए प्रैक्टिस के दौरान आपको एक क्वेश्चन मिला है सेल साइकिल से, तो अगर आप सेल साइकिल का वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसे याद ही कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में आपको दोस्तों करना क्या है, PYQs करने हैं। सबसे पहले नेट के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उन सबके सेल बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ये हो जाने के बाद रुकना नहीं है, फिर आपको गेट के अंदर जितने भी सेल बायोलॉजी से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद फिर DBT से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सेल बायोलॉजी के सारे करने हैं। ICMR या फिर जो भी पेपर ऐसे हैं जिसमें सेल बायोलॉजी का पोर्शन आता है और सिलेबस भी नेट वाला सेम है लगभग, तो आपको वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये सब एक ही दिन में करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपका दिन है पूरा, उसमें आप 30 मिनट निकाल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है दोस्तों कि आपको ये जो फेज़ थर्ड है ये रोज़ करना होगा। देखिए फेज़ 1 है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा, तब तक आप चीज़ें सीख ना जाएं। केवल आपको फेज़ फर्स्ट तभी तक करना है। फेज़ सेकंड भी आपको जब तक करना है जब तक आपको चीज़ें याद ना हो जाए, उसके बाद आप नहीं कर सकते, फेज़ सेकंड छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको चीज़ें याद हो चुकी हैं। लेकिन जो फेज़ थर्ड है दोस्तों, ये नहीं छोड़ना है। अपनी तैयारी के दौरान रोज़ आपको फेज़ थर्ड करना होगा।
आपको ऐसा लगता है कि टाइम काफ़ी बिजी है, आप बाकी यूनिट्स कर रहे हैं, कर भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप 30 मिनट नहीं दे पाते हैं दोस्तों, तो 15 मिनट तो आपको देने ही होंगी। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है फेज़ 3 के लिए। और अगर आप इस तरीके से अपनी कोई भी यूनिट, पूरी 13 में से कोई भी यूनिट अगर आप इस तरीके से डील करेंगे दोस्तों, इस तरीके से तैयार करेंगे, तो आई एम श्योर आप पेपर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपको चीज़ें आपने सीख भी ली हैं, आपने चीज़ों को याद भी कर लिया है और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपका फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।